नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आपका स्वागत करता हूं। एक भारतीय ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। विश्व की दिग्गज आईटी कंपनियों और एआई कंपनियों के शेयर्स 20 से 40% तक गिर गए हैं। जाहिर है भारतीय कंपनी जैसे इन्फोसिस और टीसीएस भी इसे अछूते नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंथ्रोपिक के चीफ टेक्निकल ऑफिसर राहुल पाटिल की। चलिए, राहुल पाटिल पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों राहुल पाटिल मौजूद हैं और पैदा हो सकते हैं। जरूरत है उन्हें अवसर प्रदान करने की। उन्हें अवसर नहीं मिलता है। और जिस एआई की बात की जा रही है, जिस मॉड्यूल की बात की जा रही है, अगर उस तरीके के मॉड्यूल भारतीय कंपनियों ने लागू किए, भारत सरकार ने लागू किए, तो भारत के विकास में एक क्रांति आ सकती है, क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन का जो हम अभी तक नकारात्मक चित्रण कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जब हम इसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कुछ भूल रहे हैं। भारत की इकोनॉमी की क्षमता 25% से ज्यादा ग्रो होने की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको ये आंकड़ा बड़ा लग सकता है कि 25% जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं। हम मुश्किल से 10 से 11 पे जाके अटक जाते हैं, और अभी तो हम 4-5%, 7% पे कितने दिनों से रुके हुए हैं। तो जी हाँ, मैं ये जो बोल रहा हूँ 25% की जो ग्रोथ की क्षमता है भारत की, अगर हम अपने गवर्नेंस सिस्टम को ठीक कर लें, अगर हम अपनी इफिशियंसी को बढ़ा लें, तो ये जो 150 करोड़ की आबादी है जिसकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को इतना काम करना पड़ेगा, इतना इफिशियंट तरीके से काम करना पड़ेगा कि भारत की ग्रोथ की कैपेसिटी 25% से ज्यादा की हो सकती है। संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे 3-4 मुख्य सेक्टर्स की। हेल्थ सेक्टर, आज आप देखिए कि लोगों को हेल्थ एम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं है। छोटे शहरों के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। उनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं। इतना पैसा उनसे मांगा जाता है। ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें सामान्य लोगों की तो बात अलग है। सामान्य लोगों को तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग तक की भी हैसियत नहीं है जो इनके यहाँ अपना जाके इलाज करवाएं। इसलिए नहीं कि जो इलाज में जो जेन्युइन खर्चे और जो जेन्युइन दवाइयाँ उनको दी जाती हैं, उसके पैसे देने की क्षमता लोगों की नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनका दोहन किया जाता है। ये एआई की टेक्नोलॉजी, अगर भारत में आता है और इसे लागू किया जाता है, तो हेल्थ सेक्टर में जो समस्या है वो समस्या खत्म होगी और लोगों को सस्ती और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नर्सिंग सेक्टर में आप देखिए कि भारत की जो आबादी आज 50% के आसपास युवा आबादी है, तेजी से बूढ़ी आबादी की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और उस आबादी को, या आज की भी जो बुजुर्ग की आबादी है, उसको नर्सिंग की जरूरत है और वो उपलब्ध नहीं है। एआई के आने से उसमें क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। खास करके सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की हालत देखिए आप। अगर कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़ दें, जैसे आईआईटी, आईआईएम, तो भारत की शिक्षा क्षेत्र के बुरे हालात हैं। लोगों के पास नौकरियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि नौकरियों का अभाव है, ऐसा नहीं है,
लोगों के पास नौकरियां इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोग उन नौकरियों की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। आप सरकारी क्षेत्र में देखिए, हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जाता है। कुछ तो बोला जाता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई जानबूझ के इफिशियंसी को कम करने के लिए उसको भरा ही नहीं जाता है। सरकारी क्षेत्रों की बात हम करें तो गवर्नेंस की बुरी हालत है। जब भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई थी तो ई गवर्नेंस की बड़ी बातें हुई थी 2000 के आसपास। अगर आपको याद होगा 2005, 2000 जब हम लोग कॉलेजेस में हुआ करते थे तो ई गवर्नेंस पे बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी। और आप देखिए कि 20-25 साल निकल जाने के बाद भी, इवन 90s के टाइम पर भारत में कंप्यूटर क्रांति आई थी, और तब से अगर आज तक देखें तो 35-40 साल निकल गए। 35-40 साल निकलने के बाद भी आज भी 50% आबादी को कंप्यूटर का सी नहीं पता है। आज भी हम पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं, लेकिन हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बॉडी शॉपिंग करते हैं। हम वी आर द बॉडी शॉपर्स। हम यहाँ से मैन पावर सप्लाई करते हैं, वी आर द मैन पावर सप्लायर्स। हमारा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और उसमें एआई का उपयोग करके एक क्रांति लाई जा सकती है। और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जब ये बदलाव आएंगे तो जो निचले तबके के लोग हैं, 50% लोग आज ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के या तो आसपास हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन लोगों को सस्ती और सही शिक्षा मिल पाएगी। और मध्यम वर्ग जो प्राइवेट संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है और लाखों रुपए खर्च करता है, उसके लिए अवसर पैदा होंगे। वो उन पैसों को सही जगह पर प्रोडक्टिव वे में लगा पाएगा। एआई के माध्यम से हजारों लोगों के घर का सपना पूरा हो सकता है। आप देखते हैं कि जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, पर वो प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं करते। वो पैसे का रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। अभी कल ही मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है रेरा के ऊपर। रेरा एक टूल बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर के बिल्डरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेरा एक टूल बन गई है। वो लोगों की मदद नहीं करती है। एआई आने से इस पर रोक लगेगी और जो लोगों के घरों के सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आप देखिए, हजारों फ्लैट्स, हजारों घर खाली पड़े हैं, उसमें ताले मिलेंगे आपको, लेकिन लाखों लोग बेघर हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो घर खरीद सकें, फ्लैट खरीद सकें। ये जो डिमांड और सप्लाई का जो एक गैप क्रिएट किया गया है, इस गैप को खत्म करने में एआई से मदद मिलेगी। और एआई का उपयोग करके इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है। जरूरतमंद लोगों के लिए घरों की व्यवस्था की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, रोड कंपनीज और इस तरह की चीजों में एआई का उपयोग करके इनकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां तो मैकेनाइजेशन का दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं है। हम किताबों में ही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करते हैं, हम किसानों के बार्गेनिंग पावर की बात करते हैं, लेकिन ये सब किताबी बातें ही हैं। आज भी किसानों की हालत बहुत बुरी है और भारतीय कृषि क्षेत्र में
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा करके, दोनों में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये दोनों काम करके, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा करके, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट करके 50% की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। आप शायद जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि किसानों की 50% से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास उनको रख रखाव के लिए हमारी क्षमता ऐसी नहीं है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं जो उनके माल को एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म करें और उसको लंबे समय तक उनका उपयोग कर सकें। दूसरी तरफ लोग परेशान हैं, इन्फ्लेशन से परेशान हैं। मैं आगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे कुछ बिजनेस प्लान्स हैं, उनको डिस्कस करूंगा आपके साथ। और आपको अगर लगता है कि इन सब चीज़ों पे बात की जानी चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आगे भी इन सब चीज़ों को आपके सामने लाते रहें। और मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से लोगों को डराया जाता है। आप समझिए कि पूरी दुनिया में जो ये खेल खेला जाता है, ये एक तरीके का पैनिक क्रिएट किया जाता है। आज एआई के सकारात्मक प्रभाव की बात कोई नहीं कर रहा है। सब बता रहे हैं कि एआई आने से दुनिया में जॉब लॉसेस हो जाएंगी, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, और एक पैनिक क्रिएट किया गया है। सारी कंपनियों के शेयर्स को नीचे जानबूझकर गिराया जा रहा है। और आप देखिए लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। आप इन्फोसिस का शेयर देखिए, कल 7% गिरा, लेकिन बंद 1% पे हुआ। तो ये कौन लोग हैं जो उसको खरीद रहे हैं? क्या वो बेवकूफ लोग हैं क्या? उन्होंने नीचे में फिर क्यों खरीदा? अगर ये कंपनियां बंद होने जा रही हैं तो उन्होंने फिर क्यों खरीदा इनके शेयर्स को? आपको याद होगा 2000 का समय, जब एक ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट किया गया कि 2000 में सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे, मिसाइलें फट जाएंगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और उसके लिए सर्विस के तौर पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों ने अरबों रुपए कमाए, खरबों रुपए कमाए। और फाइनली वो .com बबल फूट गया, 2000 में फूट गया, और सामान्य इन्वेस्टर्स के बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें बर्बाद हो गए। और हालत ये है कि डॉलर टर्म में देखा जाए तो आज भी आईटी कंपनियों के जो शेयर्स हैं आज भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। एआई के मामले में भी इसी तरह की नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और जानबूझ के ये किया जा रहा है ताकि लोग आएं और उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जाएं और फिर पैसा बनाकर निकल जाया जाए। जब भी दुनिया में इस तरह के नैरेटिव्स दिखाए जाते हैं तो उसके हिडन एजेंडे होते हैं, एक नेक्सस होता है जो इस पर काम कर रहा होता है। आप देखिए 2000 का .com बबल देखिए, 2008 का देखिए, आप 2020 का कोविड का देखिए, और उसमें नीचे के लेवल पे लोगों ने एक्यूमुलेशन किया और करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो डरने की बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान